हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है 2022-23 का, उसके बारे में बात करेंगे। उसके मॉडल पेपर का पूरा रिव्यू हम देखने वाले हैं कि किस टाइप से मॉडल पेपर होगा, क्या क्या चेंजेज है, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं नई नई, या कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस में होंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पता चलने वाली हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, जो कि आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका 70 अंक का होगा, ये भी आप जानते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें दी गई हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, जल्दी से मैं इनको फटाफट से आपको बता देता हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी पहला आपका है कि आपका 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है कि खंड आ तथा बा में बँटा हुआ होगा। आपका जो पूरा मॉडल होगा वो आ तथा बा में विभाजित है, और साथ ही साथ आपको जो है आ तथा बा में 2 उपखंड का और खा में विभाजित किया गया है। ठीक है ना? ठीक है? आहो तथा बा दोनों ही खंडों को किसमें? उपखंडों में। उसके थोड़े 1 खंड 2-2 खंड और बना दिए गए हैं उसमें से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन ओएमआर शीट, जो कि इस समय का बहुत बड़ा बदलाव है ओएमआर शीट का। ठीक है ना? तो आप उसको देख ही रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका 5वाँ है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हो, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये भी आप समझ ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 1-1 अंक के आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके बहुविकल्पी जो ओएमआर शीट में आपको रखना है, भरना है। खंड आ हेतु 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। खंड बा करने हेतु 2 घंटे का। तो इससे मतलब नहीं है आपको। आपको जितना मन करे उतने में ही आप हल कर देना, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? आपको अगर जल्दी से आ रहा है तो आप जल्दी-जल्दी इसको सॉल्व करके अपना आगे बढ़ जाइए। ठीक है? 20 से 25 मिनट या जितना भी लगे आपको, टाइम जितना भी लगे, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बाकी और ख़ास कुछ नहीं है। आपको नए पृष्ठ से आरंभ करना है। ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसान सी होंगी, ये सब आप पढ़ लेना। चलिए हम डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आते हैं, जो कि आपको दिया गया है कि अच्छा, वो शुरुआत नहीं था, ये थोड़ा-सा मॉडल पेपर में ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शंस दे दिए गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो आपने देखा वो सब सही था। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके जो है आप जानते हैं सभी क्वेश्चंस में ऐसे मॉडल में हो रहा है कि आपके 50 नंबर का जो 20 नंबर का होगा, सबसे पहला 20 जो नंबर का होगा, वो आपका बहुविकल्पी ओएमआर शीट पर होगा, और आप जानते हैं कि जो 50 नंबर का आपका होगा, वो आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर के आपको 70 अंक जो है यहाँ पर पूरे मिलेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए अरे यार! हाँ। तो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड आ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 व 2 में गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है आपको, और फिर पढ़ करके उत्तर का चयन करना है। जैसे आप गद्यांश को देख रहे हैं, यहाँ पर सारे गद्यांश आपको दिए गए हैं। आपको उनमें से पहला जो क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या गद्यांश का शीर्षक है। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, शीर्षक इसमें से जो भी होगा उसको टिक करके लिखना है। दोनों में ही ऐसे करना है। बाकी आगे आप देख रहे हैं, आगे सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपके श्लोकों की पंक्ति को पूरा कीजिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सूक्ति पाठ से उद्धृत है। तो आपके कौन से पाठ से उद्धृत है, इसको आपको बता देना है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कहने का मतलब जो आपके पाठ से क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि आपके हो गए संधि से हो गया, ठीक है ना? धातु रूप, शब्द रूप, ये सभी चीज़ें क्या कर दी गई हैं अब, या रचयिता का नाम हो गया, या किसी लेखक का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम आपको जो है यहाँ पर आपको खुद लिखना, मतलब आपको ऑप्शनल में दे दिया है, उसको आपको ऑप्शंस में या ओएमआर शीट पर आपको भरना है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते चल रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है? एक प्रत्याहार से होने वाले वर्ड कौन-कौन से होंगे, सारी चीज़ें दी गई हैं। संधि, संधि विच्छेद। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, आप इसको पढ़ लेना, बहुत ही आसान सा हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं अपने बा सेक्शन पर, जो कि है वर्णनात्मक। इसका जो उपखंड खा है, इसके अंतर्गत दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये भी आप देख रहे हैं। जैसे आपको एक पहले भी दिया जाता था कि निम्न पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ये तो सिंपल चीज़ें थी। 2 अनुवाद आपको दी गई हैं, जिसमें से आपको एक का करना है। आगे चलते हैं। निम्न पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आप कर ले जाओगे। ठीक है? सारांश आपको लिखना है, पढ़ा तो होगा ही आपने, ठीक है? अरे यार, तेज़ बच्चे हो आप लोग। चलो आगे चलते हैं।
तो नंबर्स भी देखते चलते हैं यहाँ पर कितने-कितने नंबर के आएँगे। पहला क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, दूसरा भी 4 नंबर का, तीसरा जो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए, ये भी आपका 4 नंबर का होगा। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ़ हिंदी में आपको व्याख्या करने को कह रहा है, ना कि इसके ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा कर भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो नंबर्स हैं, उसमें तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा-सा इंप्रेशन आपका टाइट होगा और कुछ नहीं, बाकी और कुछ कह नहीं रहा है इसमें। देखिए, आप प्रश्न से ही समझ जाया करो क्या-क्या चीज़ें माँग रहा है यहाँ पर। जैसे निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त का हिंदी में व्याख्या कीजिए। सिर्फ़ व्याख्या पूछ रहा है, ना कि इन्होंने कुछ ऐसा पूछा है कि कौन स कहाँ किस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। आपको किसी एक श्लोक को उठाना है, उसको लिखना है, अर्थ लिखना है संस्कृत में। अपना हो जाएगा, बहुत ही आसान सा होता है, ये सब चीज़ें कर ले जाओगे आप। निम्नलिखित में से किसी छठवाँ जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 4-4 अंक की चारों क्वेश्चन है, देखते चल रहे हो ना? छठा का, अब छठे का और खा 2 पार्ट में विभाजित है, जो कि आपके छठा वाला क्वेश्चन क्वेश्चन शायद 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। छठे का काम है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए, जो कि आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पढ़े हो अच्छे से, आप चरित्र चित्रण उसका महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है? जीमूत वाहन का करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें आप नॉर्मल है, दीपक का चरित्र चित्रण करना है, बहुत ही आसान-आसान से चरित्र चित्रण आए हैं, आराम से कर ले जाओगे आपको। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, जो भी चरित्र चित्रण आपके पूछते हैं, उसको आप एक हेडिंग वाइज़ करना। जैसे उनकी क्या-क्या पहले तो उनका परिचय इंट्रोडक्शन आप देना, फिर उनकी क्या-क्या भूमिका थी किसी भी चीज़ में, फिर वो सारी चीज़ें लिखते हुए वो कैसे से, जैसे कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे, बहुत कर्मठी थे, ये सब चीज़ें आप ऐसे लाइन बाय लाइन जब लिखते जाते हो, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूँ, तो इन सब के बारे में फिर लास्ट में आप थोड़ा-सा उनका लास्ट में आप एक ऐसी हेडिंग डालना, आपकी बुक में दिया गया होगा, वो सारी चीज़ें हेडिंग वगैरह आप देख के जाना। हेडिंग वगैरह से इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर लिखिए। आप जानते हैं, उत्तर आप लिख लोगे। भाई भाई बहुत आसान सा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन में से आपके किसी एक का करना है भाई साहब, बहुत ही आसान सा। इतना आसान पेपर शायद कभी बना होगा। इतना आसान पेपर आप जो है, अगर आप इतना अच्छे से मतलब इसको डिज़ाइन किया गया है, अगर आप पढ़े हो कायदे से, तो आपके 90 टू 95% कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप 30% प्रैक्टिकल का पा जाते हो, साथ ही साथ आपके यहाँ से मिल जाता है, आराम से 95% आराम से गेन कर ले जाओगे। बस आपने मैं जानता हूँ यार, आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तेज बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर भैया। चलिए उपखंड ख पर आते हैं। 7वें का निम्नलिखित में से रेखांकित पदों में से किसी एक के निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। तो इसमें आपको विभक्ति का नाम लिखना, विख्यात कौन सी विभक्ति की है, ठीक है? आपको विद्यालय कौन सी विभक्ति की, जो भी अंडरलाइन्ड होंगे उसको करना है, जो कि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद अरे वो वाला 2 नंबर नहीं यार, यहाँ का 2 नंबर जो आप पाओगे वो 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ अलग समझ रहे हो आप लोग, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। 7वें के खा की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक पद का प्रत्यय लिखिए। तो आपको किसी एक पद का प्रत्यय लिख देना है, बहुत ही आसान सा है। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन लिखिए। आपको वाच्य परिवर्तन करना है, कहने का मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस आप जानते हो ना, वैसे इसमें भी आपको वाच्य परिवर्तन करना होता है। आपने पढ़ा होगा तो आराम से कंप्लीट कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन है। 9th में से किसी एक बात किसी किन्हीं 3 वाक्यों में संस्कृत का अनुवाद दीजिए। मतलब आपको 3 वाक्य को, भाई साहब 5 हैं, 3 का करना होगा, आराम से हो जाएगा भाई साहब, आराम से। और 2-2 नंबर के होंगे भाई साहब, लूट लो भाई साहब, इतना अच्छा-अच्छा नंबर मिल रहा है, लूट लो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। मतलब आपको 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। आप 10 वाक्यों में कर देना, थोड़ा-सा बढ़ा देना, जिससे नंबर कटने के कहीं भी चांसेस ना रह जाएँ, आपके 8 के 8 के नंबर धरे के धरे रह जाएँ। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं पदों का निम्नलिखित में वाक्य प्रयोग कीजिए। यार यन के यस क्या है? हमको लगता है किन्हीं 2 पदों का, क्योंकि 2 into 2 दिया है, ठीक है ना? 2 into 2 मतलब 2 नंबर के होंगे 2,
और फिर जो है 2 क्वेश्चन का आपको जो है वाक्य प्रयोग करना है। भाई साहब 5 ऑप्शंस हैं, पाँचों में से किसी 2 का करना है। भाई साहब आराम से हो जाएगा, जो कि आपने देख ही लिया आज का मॉडल पेपर कैसा था। बहुत ही आसान मॉडल बनाया गया है, एकदम सिम्प्लीफाई कर दिया गया है मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पहले चीज़ें जो थी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अब हमें लगता है सारी चीज़ें को सिम्प्लीफाई वर्ज़न में कर दिया गया है और इतना अच्छा मॉडल पेपर शायद ही मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पिछले वर्ष से भी जितने भी पेपर हुए हैं, उनसे अच्छा मॉडल पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना और बनाएँगे टॉपर को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट तक का आपको यहीं पर ही बने रहना है। अगर आप बने रहते हो तो आपको लास्ट में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको यहाँ से वो अच्छे-अच्छे पॉइंट्स देखने को और सीखने को मिलेंगी, जो शायद आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देंगे आपके नंबर्स को। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही।